नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल मंच पे। और देखिएगा दोस्तों, आज अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट से 5 फरवरी 2023 के जो ऑफलाइन टेस्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n³ - n सदैव विभाजित होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको n की कोई भी वैल्यू रखनी होती है प्राकृत संख्या, तो n बराबर 1 होगा। अगर n बराबर 1 होगा तो n बराबर 1 होगा तो n³ माइनस n क्या होगा, n³ माइनस n होगा तो 1 की पावर 3 माइनस 1 कर लेता हूं मैं, ये मेरे पास में कितना आएगा 0। देन उसके बाद में n बराबर अगर मैं 2 ले लूं, n बराबर कितना ले लूं 2 ले लूं, n बराबर 2 ले लिया तो बताओ 2 की पावर 3 माइनस 2, ये लो 2 की पावर 3 होती है 8 माइनस 2 कितना 6। देन इसके बाद में अगला n की वैल्यू अगली पुट करता हूं, n बराबर कितना पुट कर देता हूं मैं 3 पुट कर देता हूं, तो ये n बराबर कितना पुट कर दिया 3 पुट किया तो 3 की पावर कितनी 3 3 3 9 9 30 27 में से 3 घटाओ कितना आया 24 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों से n की वैल्यू रखते जाओ। n बराबर 4 होगा तो 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 64 में से 4 घटाओगे कितना 60। इसी प्रकार से एटलीस्ट लास्ट वैल्यू और रख लेता हूं n बराबर 5। बताओ 5 की पावर 3 होती है 125 माइनस 5 करोगे 120। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज समझाने जा रहा हूं। ये वैल्यू देखिएगा 0 6 24 60 120, ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू n की। n का ऐसा बड़े से बड़ा कोई मान बताइएगा। n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n³ माइनस n सदैव विभाजित होगा। ये सदैव विभाजित होगा मतलब ये विभाजित होगा तो 0 6, इनमें से बड़े से बड़ा मान बताओ जिससे ये सारे सदैव विभाजित हो। तो एक बात बताओ, अगर आपने बड़े से बड़ा मान 18 दे दिया, क्योंकि 18 का भाग 6 में नहीं जाता है तो 18 तो कैंसिल हो गया। n का बड़े से बड़ा मान 12 का भाग 120 में जाता है, 60 में जाता है, 24 में जाता है, लेकिन 6 में आके 12 का भाग नहीं जाता तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में 3 का भाग सब में जाता है, लेकिन 3 से बड़ा कौन है आपके पास में 6, तो वह बड़े से बड़ा मान 6 है जिसका भाग दी गई प्रति इन सभी संख्याओं में जाएगा और n का मान सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 6, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास में देखो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो क्वेश्चन है कैसे करते हैं इसको इधर देखना। हाँ जी, इस प्रकार के क्वेश्चन में दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया है, जिसने उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है, तो मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध की मात्राओं का अनुपात क्या होगा। 25% लाभ। बेईमानी संबंधित जो प्रश्न होते हैं, बेईमानी संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनमें लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है कम तोला गया वजन ऊपर आता है, यही तो बेईमानी होती है, अपॉन में वास्तविक बेची गई मात्रा इनटू क्या करते हैं अपन 100 करते हैं। तो 25% लाभ का मतलब ये हो गया 25% लाभ का मतलब ये हो गया 25/100, और 25/100 को काट पीट के लिख सकता हूं 1/4। प्रतिशत बनता है 100 से गुणा करने पर, तो 100 को तो मैंने रिमूव कर दिया, 100 को रिमूव कर दिया तो दूध वाले प्रश्नों में कम तोला गया वजन नहीं होता, दूध वाले प्रश्नों में ऊपर तो पानी आता है। बेईमानी सिर्फ किसकी करता है, पानी की करता है। एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, वास्तव में इसने दूध कितना बेचा, तो वास्तव में इसने शुद्ध दूध कितना बेचा, ये शुद्ध दूध इसने कितना बेचा 4। शुद्ध दूध अगर 4 बेचा, पानी 1 है, तो बताओ पानी और दूध का अनुपात क्या होगा।
पानी और दूध का अनुपात ये होगा 1 अनुपात कितना 4। ऐसे प्रश्नों को आप अगर इस स्टैंडर्ड भाषा से नहीं करना चाहते तो दूसरा इलाज बता दूं, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे 25% लाभ आएगा आपके पास में। दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे क्रय मूल्य पर बेचने पे 25% लाभ हुआ। सिंपल सा सोचो कि अगर पानी 5 लीटर मिलाया और 4 लीटर शुद्ध दूध था तो 4 लीटर दूध की कॉस्ट मान लो 1 लीटर 1 रुपए में आता है तो 4 लीटर की कॉस्ट कितनी हो गई 4 रुपए। और 5 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल 9 लीटर को 9 रुपए में बेच दिया तो 5 रुपए का लाभ हो गया। क्या ये 25% लाभ आएगा क्या? मुझे नहीं लगता इससे 25% लाभ आएगा। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी इंटू 100 20% आएगा, ये भी सही नहीं है। 5 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अनदर तरीके से भी आप ऐसे कर सकते हो, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो 4 पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया इंटू 100 25%। किसी भी तरीके से सोल्व होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ऑप्शन से भी और आप सीधा भी इसको कर सकते हो। अगला देखो, देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसकी हैबिट बना लो इस प्रश्न को करने की। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। व्यक्ति की इनकम जो आय है उसका 75% ये खर्च करता है। इसकी आय का 75% खर्च करता है तो बताओ बाकी ये क्या कर लेता है, बचा लेता है। इनकम इसकी 100 मान लेता हूं, कितनी मान लूं, इनकम इसकी 100 मान ली, एक्सपेंडिचर इसका 75 हो गया और इसकी सेविंग हो गई 25। ओके, अब कह रहा है कि आमदनी 20% बढ़ जाती है। अगर इनकम को 20% बढ़ा दिया, इनकम 20% बढ़ गई तो 20% इंक्रीज हो गई तो 100 रुपए इनकम से 20% बढ़ी तो 120 रुपए इनकम हो गई। और इसका एक्सपेंडिचर जो है वो देखो कितने प्रतिशत, खर्चे में 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। खर्चा 10% इंक्रीज हो गया तो 75 का 10%, 75 का 10% कितना होता है, 75 इंटू 10/100। ये लो बंधु सिंपल सा 7.5 आ गया। कितना आ गया 7.5 और 7.5 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 82.5। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो व्यक्ति 120 रुपए कमाता है और 82.5 रुपए खर्च कर देता है तो इसकी बचत कितनी रहती है। देखो इधर आपके पास में कितना बच गया, इधर तो आपके पास में 82.5, आप एक काम कर लीजिएगा 83 लेस करोगे तो 17 हो जाएगा, लेकिन 17.5 हो जाएगा। 17.5 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास में, 17 और 20 आपके पास में हो जाएगा 37.5। तो 37 कितना हो गया 5। ये 37.5 हो गया तो मुझे ये बताओ कि इसका जो बचत है वो कितना बढ़ गया। तो बचत में वृद्धि कितनी होगी, बचत में वृद्धि हो गई 37.5, 25 से 12.5 ज्यादा है, 25 से इंटू क्या कर दो 100, 25 चौके 100 और 12.5 को अगर आप 4 से गुणा करोगे, 25 का भाग एक बार, 25 का भाग 4 बार, 4 5 20 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और 1 5, 50% बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इसकी 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये 50% वृद्धि राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 50% इंक्रीज हो जाएगा इसका क्या, सेविंग, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 10,000 के निकटतम दो संख्याएं बतानी है। 10,000 के निकटतम दो संख्याएं जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित हो, तो सबसे पहले तो इनका 2 3 4 5 6 इन सब का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो मैं इन सब का एलसीएम निकालूंगा। इनका क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, ये लो साहब। सबसे पहले लिख लीजिएगा संख्याएं 2 3 4 5 6 और 7, ये लो साहब। बताओ भाई, सबसे पहले 2 का भाग दे दूं, 1 3 2 5 3 और 7, फिर 2 का भाग दे दूं,
क्योंकि मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं तो भाग देते जाना है। 1 3 1 5 3 और 7। फिर मैं अगर 3 का भाग दे दूं तो 1 1 1 5 1 और 7। फिर अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो 1 1 1 1 1 और 7। अगेन मैं 7 का भाग दे दूं तो ये लास्ट में 1 1 1 1 1 आ गया। ये लो भाई एलसीएम कितना आया इन सब का, ठीक है। 7 5 कितना 35, 7 5 35, 35 इंटू 3, 35 गुना 70, 35 3 105। 105 का डबल कितना होगा? 105 का डबल होगा 210 और 210 का डबल कितना होगा? 420, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम आपके पास में आ गया 420, ठीक बात है, ओके। अब देखिएगा, अब आपको 10,000 में 420 का भाग देना है। 10,000 में किसका भाग देना है? 420 का भाग देना है। ये लो संख्या लिख ली मैंने 10,000। कितनी लिख ली? 10,000, ओके। 10,000 में 420 का भाग दे दूं मैं। 10,000 में 420 का भाग दूंगा तो सबसे पहले 1,000 में देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा? 1,000 में। 2 बार गया 800, कितना आ गया? 40। 840 घटा लो 1,000 में से, 160 बचेगा। कितना बचेगा? 160। ये लो 1600 आ गया, जीरो और उतार लिया नीचे। 1600 में 420 का भाग 3 बार पूरा पूरा जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये लो देखो 0, 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना, सॉरी 3 दूनी 6, 4 3 12, 1260। ये लो, ये मैं घटाऊंगा 1260 तो 0 आ गया। 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 बचा। और 5 में से 2 गया 3, 340। ये लो 340। इसे बोलते हैं शेष पर। क्या बोलते हैं? शेष पर। एक काम कर लो, 10,000 के नजदीक संख्या चाहिए तो 2 प्रकार के शेषफल होते हैं बंधु। एक पॉजिटिव शेषफल होता है और नेगेटिव शेषफल होता है, ठीक है। आप एक काम करिएगा, ये तो वाला है पॉजिटिव शेषफल। कैसा है? पॉजिटिव शेषफल। एक तो पॉजिटिव शेषफल होता है और एक नेगेटिव शेषफल होता है। एक तो धनात्मक रिमाइंडर होता है और एक ऋणात्मक रिमाइंडर होता है। एक नेगेटिव शेषफल होता है। पॉजिटिव शेषफल जो होता है, पॉजिटिव जो शेषफल होता है उसको घटाया जाता है हमेशा। वो एक्स्ट्रा को बताता है। वो किसको बताता है? अधिकता दिखाता है। क्या दिखाता है? अधिकता। अधिकता बताएगा। और अधिकता बताएगा तो जो अधिकता बताएगा वही कहेगा मेरे पास में ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो उसको क्या कर लो? घटाएं। उसे क्या कर ले? घटाएं। हाँ जी। जो नेगेटिव वाला रिमाइंडर है, नेगेटिव वाला जो रिमाइंडर है वो कमी को दिखाता है। क्या दिखाता है? न्यूनता बताएगा। क्या बताएगा? न्यूनता। कमी को बताएगा। और जो कमी को बताएगा उसको क्या कर दो? जोड़ दो। उसे क्या करते हैं? जोड़े। बस उसे जोड़े। तो पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा लो साहब। और पॉजिटिव रिमाइंडर को अगर मैं घटा लूंगा तो मेरे पास में 10,000 में से 340 घटाना है एक तो मेरे को, ठीक है। और 10,000 में से 340 घटाना है तो ये मेरे पास में संख्या आ गई कितनी? 10,000, ओके। और 10,000 में से 340 अगर मैं घटा लूं तो देखो ये 0 आ गया। 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6 बचा। फिर 9 में से 3 गया, कितना बचा? फिर 6 बचा आगे। फिर 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, तो 9,660। तो एक तो 9,660 आ गई जो कौन से ऑप्शन में है? एक तो न्यूनतम संख्या 9,660 है, फर्स्ट एंड ये थर्ड तो कैंसिल आउट हो गया, 9,660 आ गई, ठीक है। आप देखिएगा अगली संख्या। अगली संख्या आपको नेगेटिव वाला रिमाइंडर 420 का भाग दे रहे हो, 340 तो बच ही गया आपके पास में। अब ये 340 जो शेषफल बच गया, इसको कितना और जोड़ दूं ताकि ये पूरा पूरा 420 से विभाजित हो जाए। तो 340 से 420 से इनका अंतर देखो कितना है। तो इनका अंतर है 60 और 20 80 का। कितने का है? 80 का अंतर है। 80 की यहां पे क्या है? कमी है। और 80 की कमी है, जितनी कमी है उतनी जोड़ दो। तो 80 जोड़ दो और 80 अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 10,080। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। मैं अब आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं आपकी भाषा में, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। मैं जुगाड़ू तरीका बता देता हूं आपको। अगर आपको स्टैंडर्ड बातें नहीं पता तो आप एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो
और एलसीएम लेके आराम से, चूंकि आप ग्रेड के विद्यार्थी हो, टाइम का कोई बड़ा इश्यू नहीं होता, इश्यू तो होता है लेकिन कोई बड़ा इश्यू तो नहीं होता यहाँ पे, किसान टाइम बहुत कम मिलता है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, 420 का भाग देख लो, आपको 10,000 के नजदीक चाहिए है, और 10,000 के नजदीक चाहिए तो 10,000 के नजदीक ये सारी है। आपको सबसे पहले 10,000 के जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो पकड़नी है, उसमें 420 का भाग जाता है क्या, तो सबसे ज्यादा नजदीक ये रही 10,220 है, ठीक है। और ये 10,300, ये 10,060 और 10,080, इसमें देखो इसमें भाग नहीं जाएगा, मैं बता दूं आपको, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर उसके बाद में भाग किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो एक तो ये पकड़ लो, और एक फिर 10,000 के नजदीक, ये 9,600 नजदीक है या 9,300 नजदीक है, 9,600 वाली, तो 9,660 में भाग दे लो, एक आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं तो, ये तरीका बता दूं मैं दूसरा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दो बिंदु वाला है, ठीक है। हाँ जी, देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, हाल फिलहाल में हरियाणा सीईटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना, शानदार प्रश्न है। देखो कैसे करते हैं, दो बिनों का गुणनफल 14/15 है। चलो भाई दो बिने मान लेते हैं, माना दो भिन्न, माना दो भिने, ये दो बिने मैं मान लेता हूं ए तथा बी, ए तथा क्या है बी। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 14/15 है, दोनों का गुणनफल 14/15 है, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 14/15, AP बराबर 14/15 आ जाएगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि दोनों को विभाजित करने पर 35/24 प्राप्त होता है, विभाजित करने पर 35/24 प्राप्त होता है, तो A बट्टा B बराबर कितना आता है, 35/24। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लो, यहां से B का मान उठा, A का मान ले लो, तो यहां से A का मान आएगा 35B/24, 35B बट्टे कितना 24। ये मान उठाकर इसमें रख दो यहाँ पे एक की जगह, और ये मान जैसे ही एक की जगह रखोगे आपके पास में आ जाएगा 35B/24, ओके, इंटू एक भी ऑलरेडी पड़ा है बराबर है 14/15। जो कटते हैं उनको काट लेंगे, लेकिन B² बराबर कितना आ जाएगा, 14 × 24, 14 × 24 बटे 35 × 15, 35 इंटू कितना 15, काट लो भाई इनको। 5 का भाग देखो, सॉरी 7 का भाग 2 बार, और 7 का भाग कितनी बार, 5 बार, 3 का भाग 5 बार, 3 का भाग 8 बार, ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 25। B² बराबर 16/25 है, तो B बराबर इसका भी वर्गमूल ले लिया मैंने और इसका भी वर्गमूल ले लिया। 16 का आ गया 4, 25 का आ गया 5, एक भिन्न आ गई 4/5, और एक भिन्न 4/5 आ गई, तो A का मान निकाल सकता हूं मैं यहां से। A बराबर आपके पास में आ जाएगा 35 × 35/24, B का मान है 4/5, B का मान 4/5 पुट कर देता हूं, ऊपर 4 और नीचे कितना 5, 4 का भाग 6 बार, 4 × 6 = 24, 5 का भाग कितनी बार 7 बार, तो A का मान आ गया 7/5। अब आपके पास में दो बिने हैं साहब, ठीक है, दो बिने, एक तो 7/5, 6, सॉरी 7 बटा कितना है 6, ये लो 7/6, दो बिन है आपके पास में, एक 7/6 को बिलोंग कर रही है और एक आपके पास में 4/5 है। आप ज्यादा नहीं जानते तो ये बताओ, 4 में 5 का भाग देंगे 0 पॉइंट आएगा, और 7 में 6 का भाग देंगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो बड़ा कौन सा हुआ फिर बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, तो बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होगी, 7/6 ही होगी, इसमें 4/5 नहीं होगी। अनोदर मेथड क्या है अपना, 7/6 में और 4/5 में बड़ी भिन्न निकालने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35 और 6 × 4 = 24। बड़ी चाहिए तो बड़ा मान कौन सा है, 7/6 है, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये लीजिएगा दोस्तों, ये आपकी क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन करवाया। ओके, थैंक यू।